हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में किस साइड करवट लेकर सोना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हर किसी को ये जानना भी चाहिए और हर किसी की ये नीड भी होती है। बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो ये जानना चाहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी टाइम में किस साइड करवट लेकर सोना चाहिए। तो क्योंकि हमें पता है प्रेगनेंसी का जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अलग-अलग ट्राइमेस्टर में अलग-अलग साइड करवट लेकर सोना चाहिए। तो आगे इस व्लॉग में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम चांदनी सिंह है और मेरा 6 मंथ चल रहा है और आज मेरा 6 मंथ का डे 11 है और मैं आप सबके साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि प्रेगनेंसी टाइम में किस साइड करवट लेकर सोना चाहिए और मैं इस समय अपना कौन सा करवट लेकर सोती हूँ, किस पोजीशन में सोना मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है, ये भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अभी सुबह की शुरुआत हुई है, घर के थोड़े-थोड़े काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ पानी पीने। तो थोड़ा-सा मुझे लेज़ीनेस फ़ील हो रहा था, तो इसीलिए मैंने हथेलियों को रब करके अपने फेस पर मला है ताकि मुझे अच्छा फ़ील हो, पॉज़िटिव फ़ील हो। और उसके बाद फिर जो है मैं चली गई थी पौधों में पानी डालने। आप सबको पता है मेरी एक छोटी-सी धनिया की क्यारी है, जिसमें अभी धनिया थोड़ी-थोड़ी निकलना शुरू हुई है और साथ में ये छोटे-छोटे से 2 मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं, जिनको मैं सुबह-शाम डेली पानी देती हूँ और इनके पास बैठना मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिव फ़ील कराता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे प्रेगनेंसी टाइम में छोटे-छोटे काम जो आपको खुशी दें, आपको पॉज़िटिव फ़ील कराएँ, ज़रूर करें। अपने मन के वो काम जो सिर्फ़ आपको पसंद हों। तो इसमें अभी कुछ-कुछ नई पत्तियाँ भी निकल रही हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं जब भी मैं देखती हूँ तो। तो ये काम करने के बाद मेरे और डेली रूटीन वर्क रहते हैं, जो कि आपको इस व्लॉग में पूरे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में किस साइड करवट लेकर सोना सबसे बेस्ट रहता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस साइड करवट लेकर सोना चाहिए जिससे कि बेबी हेल्दी रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे। तो जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 1 से 3 मंथ तक का समय और सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 4th मंथ से लेकर 6 मंथ तक का समय और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 7th मंथ से लेकर आपका डिलीवरी तक का टाइम। ये होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी मतलब पोजीशन में सो सकते हैं कंफर्टेबली। आपको जिस पोजीशन में अच्छा लगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उस टाइम बेबी बहुत छोटा होता है। तो वो जो है गर्भाशय के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, वो बिल्कुल सेफ़ होता है। मदर की पोजीशन उसको परेशान नहीं करती है। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 से लेकर 3 मंथ तक 3 मंथ तक आप किसी भी पोजीशन में सोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको थर्ड मंथ से लेफ़्ट करवट पर ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो सोने का पोजीशन है वो लेफ़्ट करवट पे रखें। लेफ़्ट करवट में सोना इसीलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि लेफ़्ट करवट सोने से बच्चे को फूड सप्लाई भी अच्छी मिलती है, ब्लड सप्लाई भी अच्छी मिलती है और साथ में ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी उसको सप्लाई होती रहती है। तो जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चलने लगता है तब भी आप कभी-कभी मतलब लेफ़्ट करवट और कभी-कभी राइट करवट सो सकते हैं। और
पर कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट करवट सोएं। कभी बहुत सारी फ़ीमेल्स जो होती हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, उनको सीधे लेटना अच्छा लगता है, उनको सीधे पीठ के बल मतलब लेटना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो जब अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आप सीधे भी लेट सकते हैं पीठ के बल, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है, तब आपको पीठ के बल लेटना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बल्कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ टाइम के लिए सो सकते हैं, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इससे सीधे लेटने से एक तो आपको कमर में पेन होगा, दूसरा जब आप सीधे लेटते हो तो आपके बेबी को स्पेस कम मिलता है और वो मूवमेंट भी सही से नहीं कर पाता है, प्लस उसकी जो फूड सप्लाई है, बाकी चीज़ें हैं, वो प्रभावित होती हैं। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आ गई हों कि आपको किस ट्राइमेस्टर में किस करवट सोना चाहिए। एक बार रिकैप जल्दी से कर देती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 3 मंथ में आप किसी भी करवट पे सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका लेफ़्ट करवट पे आदत बने, ताकि आपके आगे आने वाले मंथ जो हैं उसमें आपको लेफ़्ट करवट सोने की हैबिट हो जाए और आप आराम से लेफ़्ट करवट सोने की आदत बना पाएँ। क्योंकि आगे के मंथ में लेफ़्ट करवट सोना सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। और सीधे आपको नहीं सोना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको सीधे आप सो सकते हैं कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा प्रयास होना चाहिए लेफ़्ट करवट पर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप लेफ़्ट और राइट दोनों करवट आराम से सो सकते हैं। छोटी किसी से कर पर लो, जो थर्ड इसलिए ट्राइमेस्टर क्योंकि होता है मैं अभी उसमें आपकी थोड़ा हार्डली व्यस्त हूँ। कोशिश होनी चाहिए, मतलब जो आपका अगर रेशियो देखा जाए तो 80-20 का रेशियो हो। 80% आप लेफ़्ट करवट पर सोएं, कभी 20% आप राइट करवट सो सकते हैं। सीधे लेटना बिल्कुल अवॉइड करें। तो आई होप आपको आज के व्लॉग में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो क्लियरली समझ में आई हों, और उठने के लिए भी आप करवट लेकर एक हाथ का सपोर्ट लेकर ही उठें, डायरेक्ट पेट के बल सीधे ना उठें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस आज का व्लॉग मेरा इसी टॉपिक पर था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और इसके साथ ही मेरा जो रूटीन है वो भी दोपहर तक का यहाँ तक का कंप्लीट होने वाला है। तो जब भी मैं लंच करती हूँ दोपहर में, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट की मेरी वॉक होती है, और आधे घंटे की वॉक मैं रात में करती हूँ, जब खाना खाने के बाद मतलब फ्री होती हूँ तब। तो इस तरह से मेरा अभी लगभग 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की वॉक मेरी डेली हो जाती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक ये मंथ मेरा कंप्लीट हो, मेरी 45 मिनट की वॉक ज़रूर से डेली हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर करती रहती हूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहा। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।